सनातन को इतनी चोट पहुंचा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये हिंदुओं का देश है, ये सनातनी देश है। देश की तरक्की संतों के द्वारा हो सकती है, किसी ओलंपिक मैदान के द्वारा नहीं। ये मोटेरा स्टेडियम जो है ना, वो 1987 से विवाद में ही है जी। उसको कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिया था 1987 में कि इसको खाली करो, यहाँ से हटाओ। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। 10 एकड़ जमीन में 600 का ग्राउंड कैसे बनेगा? संत श्री आसाराम जी बापू का नाम है, नाम था, नाम रहेगा। लाखों लाखों छोड़ो, करोड़ों करोड़ों लोग अपने जीवन बदल गए। ऐसी भूमि को तोड़ना कहाँ का न्याय है ये? ना ये अन्याय है, सरासर अन्याय। लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों के दिलों पे चोट है ये। लोगों से सत्संग का छीन लेना। अगर बापू इतने साल जेल के बाहर होते तो क्या आपको क्या लगता है क्या होता है? इतना अब तो पूरा हिंदुस्तान पलट जाता। तो संत श्री आसाराम जी बापू जैसे संत देश को इनकी आवश्यकता है। आपका नाम और आपका परिचय दीजिए थोड़ा। रामवीर नाम है मेरा, मैं गाजियाबाद से हूँ। नमस्कार, हम सभी भोपाल गुरुकुल से हैं। मेरा नाम सोहम शर्मा है। मेरा नाम निखिल शर्मा है, मैं जोकरी दिल्ली से हूँ। आपने आश्रम में किस प्रकार की गतिविधियां देखी है? ऐसी गतिविधि देखी है कि लाखों लाखों छोड़ो, करोड़ों करोड़ों लोग अपने जीवन बदल गए, भगवान में लग गए। जो उनके अंदर व्यसन थे व्यसन छोड़ दिए, शराबियों ने शराब छोड़ दी। पर फिर भी बापूजी पे इतने आरोप लगे, तो ये इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो सब झूठे आरोप हैं, षड्यंत्र है। जिन्होंने, जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने रेप किए, वो जेल से बाहर हैं, छूट गए। वो यहाँ करके लोग अपने दुख भूल जाते हैं। जी, हाँ, सही कहा। अपने जीवन को संवार लेते हैं। संवार लेते हैं। एक संत की तपस्थली है ये। जी। संसार से लोग यहाँ आते हैं, विदेशों से भी। बस- बापू के साथ पे हमारे साथ अत्याचार हुआ है। जी। लोगों से सत्संग का छीन लेना, कितना घाटे में चले गए लोग। हाँ। अगर बापू इतने साल जेल के बाहर होते तो क्या आपको क्या लगता है क्या होता है? इतना अब तो पूरा हिंदुस्तान पलट जाता। चाय भी नहीं पीता हूँ। जी, यानी चाय तक लोग यहाँ आकर नहीं पीते हैं। हाँ। ऐसी भूमि है ये जहाँ जी। आकर लोग अपना जीवन बदल देते हैं। हाँ। जी, यानी आश्रम में आने से लोगों ने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन पाया, दूर व्यसनों से दूर हुए। हाँ। जी, तो मतलब ये भूमि। मैंने कई व्यसन छोड़े हैं। जी, मैं अब चाय भी नहीं पीता हूँ। जी, यानी चाय तक लोग यहाँ आकर नहीं पीते हैं। हाँ। ऐसी भूमि है ये जहाँ जी। आकर लोग अपना जीवन बदल देते हैं। पर बापूजी पे तो इतने आरोप लगे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए? ये आरोप झूठे हैं, मीडिया ने सच्चाई छुपाई है। जी। जो एक लड़की ने बोला उसकी बात मीडिया ने सुनी, हजारों बहनें बोल रही हैं, क्या वो बात मीडिया सुन रही है? वो बात मीडिया ने कवर करी नहीं की, सही बात है। अब गवर्नमेंट कहती है कि आश्रम तोड़कर ओलंपिक का मैदान बनना चाहिए क्योंकि उससे इस देश की तरक्की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देश की तरक्की संतों के द्वारा हो सकती है, किसी ओलंपिक मैदान के द्वारा नहीं। जी। खेलों को पीछे नहीं रखना चाहिए, पर अध्यात्म को भी पीछे नहीं करना चाहिए ना। जी, बिल्कुल सही। देखिए, इस छोटे से बच्चे ने जो गुरुकुल में पढ़ता है, उसका भी यही कहना है कि आश्रम को तोड़कर खेल का मैदान नहीं बनाया जा सकता। जो हम आध्यात्मिक शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं, वो किसी खेल या ओलंपिक के मैदान से नहीं प्राप्त कर सकते। आश्रम में अनेक सेवा कार्य चल रहे हैं और साधकों की आस्था का केंद्र है। जी। और देश विदेश से साधक आते हैं दर्शन करने के लिए। जी। इसके लिए आश्रम सुरक्षित रहना चाहिए। ये मोटेरा स्टेडियम जो है ना, वो 1987 से विवाद में ही है। जी। उसको कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिया था 1987 में कि इसको खाली करो, यहाँ से हटाओ। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये आश्रम दिखाई दे रहा है। जी, जो 10 एकड़ का आश्रम है वो दिखाई दे रहा है। उसको तो 1987 में दिया था कॉर्पोरेशन ने नोटिस कि ये उसको यहाँ से हटाओ। और इस जगह पे अगर गेम वगैरह खेले जाएंगे तो ये समझ लो देश का पता नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा। ऐसा सोचा जाता है कि यहाँ आश्रम तोड़ दिया जाए, तो क्या आप फिर दर्शन करने कैसे आएंगे? देखिए कि हिंदू सनातन धर्म के लिए मैं बात करना चाहूँगा तो संत श्री आसाराम जी बापू जैसे संत देश को इनकी आवश्यकता है, जिन्होंने इतने इतने अच्छे कार्य किए सनातन धर्म के लिए। अपने भारतीय संस्कृति के जो युवा है वो अलग रास्ते पे जा रहे थे, भटक रहे थे। उनको मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी जैसा बापूजी ने मार्गदर्शन दिया। तुलसी पूजन दिवस, नया साल मना रहे थे, नूतन वर्ष, शराब पी के, जो भी क्या करके, अनाप शनाप करके। लेकिन पूज्य श्री ने उनको भी, करोड़ों ऐसे लाखों करोड़ों है जिनको बापूजी ने रास्ते पे लगाया। भी संत श्री आसाराम जी बापू का नाम है, नाम था, नाम रहेगा। 10 एकड़ जमीन में 600 का ग्राउंड कैसे बनेगा? जी, सही बात है। 10 एकड़ जमीन में 600 का ग्राउंड कैसे बनेगा?
जी सही तो बाहर कहीं भी बना सकते हो। तो क्या समाधि टूटनी चाहिए? ना ना ना, मेरा तो गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि यहाँ पे करोड़ों लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी हुई है इस आश्रम से। आप ये आश्रम को ना तोड़वाए। इस आश्रम की जगह यदि आपको ओलंपिक करवाना है तो कहीं और भी जगह आप ले सकते हैं, वहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के धरोहर को बचाने का प्रयास करें। मैं तो सभी भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ और गवर्नमेंट से भी मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा।